हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम पोस्ट स्टार का सैम्पल पेपर थर्ड करने वाले हैं, क्लास 5th सब्जेक्ट मैथ। इस पेपर में हमें दो पार्ट बन के आए हुए हैं, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमें 1 से लेकर 5 क्वेश्चन हैं जो कि 3 मार्क्स के हैं। सेकंड पार्ट में हमें 6 से लेकर 10 क्वेश्चन हैं जो कि 5 मार्क्स के हैं। आज हम फर्स्ट पार्ट करने वाले हैं, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमें बोला हुआ है फिलिंग दी ब्लैंक्स और बोला गया है 175 डिग्री एंगल इज डैश। तो हमने फिलअप में भर लिया ऑब्ट्यूज एंगल, क्योंकि जो एंगल हमारा 90 से ग्रेटर होता है और 180 से स्मॉलर होता है वो हमारा ऑब्ट्यूज एंगल कहलाता है। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारा एंगल 90 से बड़ा है और 180 से छोटा है। चलिए सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं। इसमें हमसे बोला हुआ है द हैंड ऑफ क्लॉक मेक अ एंगल ऑफ डैश एट 3 AM। 3 AM पे हमारा जो एंगल है वो कितना बनेगा। तो 3 AM कैसे बनाएंगे हम इसको, एक क्लॉक बना लेते हैं। तो वहाँ पर 3 o'clock ऐसे बनेगा इस अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ पर 3 होता है, यहाँ पर 12, यहाँ पर 6, यहाँ पर 9। तो ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। तो हमने यहाँ पर फिलअप में ले दिया 90 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं इसका थर्ड क्वेश्चन। हमसे कहा हुआ है मेजरमेंट द एंगल बिटवीन द नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन। नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में अगर हम ड्रॉ कर रहे हैं तो हमारे पास वो एंगल कितने का बनेगा। तो यहाँ पर मैंने बना रखा है, नॉर्थ हमारा ऊपर होता है, साउथ हमारा नीचे, ईस्ट हमारा इधर, वेस्ट हमारा इधर। हमें कहाँ जाना है, नॉर्थ से लेकर साउथ। नॉर्थ हमारा ऊपर है, साउथ हमारा नीचे है। तो इट मीन्स ये एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, और जब भी स्ट्रेट लाइन बनती है तो वो कितने डिग्री एंगल बनता है, 180 का। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 180। ओके स्टूडेंट्स, चलिए सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं। तो जिसमें हमसे बोला हुआ है टिक राइट एंड क्रॉस रॉन्ग स्टेटमेंट। हमें राइट स्टेटमेंट को टिक करना है और रॉन्ग स्टेटमेंट को क्रॉस कर लेना है। तो यहाँ पर हमें 3 क्वेश्चन पूछे हुए हैं, लेट्स स्टार्ट करते हैं। बोला गया है वॉल्यूम ऑफ क्यूब विद 9 सेंटीमीटर इज 7 to 9 क्यूब सेंटीमीटर। इट मीन्स अगर हमारे पास एक क्यूब बना रखा है, हम एक क्यूब ड्रॉ कर लेते हैं ऐसा, जिसकी हमारे पास साइडें 9 हैं। तो क्या करना है, हमें 9 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, और 9 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पाएगा 7 to 9 आ जाएगा। इट मीन्स ये राइट है, तो हमने यहाँ पर टिक कर लिया। ओके स्टूडेंट्स, चलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं। इसमें हमसे बोला हुआ है स्क्वायर मीटर इज़ अ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ वॉल्यूम। स्क्वायर मीटर क्या होता है, अगर हमारे पास मीटर का स्क्वायर लगा रखा है तो मीटर का स्क्वायर हम एरिया के लिए काउंट करते हैं। किसके लिए, एरिया के लिए। हमें क्या पूछा है, वॉल्यूम। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, इसलिए हमने क्रॉस लगा दिया। चलिए थर्ड क्वेश्चन कर लेते हैं। इसमें हमसे बोला हुआ है अ क्यूब विद दिस ऑल साइड इक्वल इज कॉल्ड क्यूब। एक क्यूबॉइड बनाया गया है, अ क्यूबॉइड विद दी ऑल साइड इक्वल इज क्यूब। अगर हम एक क्यूबॉइड मान रहे हैं और उसकी सभी साइडें बराबर हैं तो उसको हम क्यूब कह सकते हैं। बिल्कुल ये राइट है, तो हमने इसको टिक कर लिया। ओके स्टूडेंट्स, चलिए थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में हमसे बोला हुआ है सॉल्व दी फॉलोइंग। यहाँ पर हमें 28740 प्लस 54938 प्लस 12338 इनको ऐडअप करना है। आप इनको ऐड करने के लिए अरेंज ऑर्डर में भी लगा सकते हो या नॉर्मल भी आप ऐड कर सकते हो। जैसे कि हमने यहाँ पर फर्स्ट डिजिट यहाँ लिख लिया, सेकंड ये वाला डिजिट नीचे लिख लिया और थर्ड वाला यहाँ लिख लिया, और इनको हमने ऐड कर लिया। अगर आप अरेंज करके करना चाहते हैं, अरेंज करने का मतलब हमने बड़ी स्टेटमेंट को ऊपर लिखना है। जैसे 54938 हमारा बड़ा है तो हमने इसको ऊपर लिख लिया, फिर उसके बाद 28740 वो हमारा छोटा है तो हमने यहाँ पर 28740 उसके नीचे लिखा, फिर उसके बाद 12338 वो हमने यहाँ लिख लिया और एडअप कर लिया। दोनों का ही आंसर सेम आएगा, जैसे भी आपको इच्छा हो वैसे कर सकते हैं। चलिए फोर्थ क्वेश्चन कर लेते हैं। इसमें हमसे बोला हुआ है ऐड 7 मंथ 2 ईयर 3 मंथ, और सेकेंड क्वेश्चन में बोला हुआ है 4 ईयर 5 मंथ एंड 1 ईयर 8 मंथ। इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए इन दोनों को भी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो हमने फर्स्ट वाले क्वेश्चन को लिखा 2 ईयर 3 मंथ एंड 7 मंथ नीचे लिखा है हमने, क्योंकि यहाँ पर ईयर नहीं मेंशन हुआ था। तो देखेंगे जरा, हमें बोला हुआ है 7 मंथ 2 ईयर
3 मंथ, ये एक स्टेटमेंट है और 7 मंथ वाली एक स्टेटमेंट है। तो इन दोनों स्टेटमेंट में ये वाली स्टेटमेंट बड़ी है और ये छोटी है, तो इसमें हमने अरेंजिंग ऑर्डर में लगाकर इसको ऐड किया है। तो 2 ईयर, 3 मंथ और 7 मंथ नीचे लिया है। इसमें ईयर मेंशन नहीं है तो हमने यहाँ पर स्पेस छोड़ दी। ऐड करते हैं, 3 मंथ 7 मंथ ऐड किया तो 10 मंथ, मंथ यहाँ जरूर लिखेंगे हम, फिर 2 ईयर वैसे के वैसे उतर जाएगा। ये हमने ऐड किया है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं इसका। इसमें हमसे पूछा हुआ था 4 ईयर 5 मंथ 1 ईयर 8 मंथ। इसमें ईयर भी दोनों में मेंशन है और मंथ भी मेंशन है, तो इसको हम इस अकॉर्डिंग लिखेंगे 4 ईयर 5 मंथ 1 ईयर 8 मंथ। ऐड करते हैं तो 5 और 8 ये हो जाएगा हमारे पास 13 और मंथ हमारा 12 का ही होता है, तो इसलिए हम यहाँ पर 1 लगा देंगे क्योंकि 12 मंथ का 1 ईयर कंप्लीट हो गया और 1 ईयर हमने यहाँ पास आउट कर दिया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 और यहाँ लिखेंगे मंथ और ये 1 कैरी दे दिया यहाँ पर। ऐड करेंगे 1 और 4 को तो 5 और 1 ऐड किया 6, तो यहाँ पर 6 ईयर। तो आंसर हो जाएगा हमारे पास 6 ईयर 1 मंथ। ओके स्टूडेंट्स, दोबारा हम रिवाइंड कर लेते हैं इसको। 5 और 8 को ऐड करेंगे तो ये बनेगा 13, तो हमने 12 मंथ का 1 ईयर होता है, 1 ईयर यहाँ पास कर दिया और 1 यहाँ लिख लिया। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 6 मंथ बन जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। इसमें हमसे बोला गया है द फॉलोइंग बार ग्राफ रिप्रेजेंट द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन अ वीक। तो ये हमारे पास एक क्वांटिटी दे रखी है, जो मिल्क की क्वांटिटी दे रखी है। कैसे? क्लास वाइज और यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट। फर्स्ट क्लास के 35 स्टूडेंट्स हैं, सेकंड क्लास के 20, थर्ड क्लास के 40 और फोर्थ क्लास के 30 और फिफ्थ क्लास के 25। हमें क्या बोला गया है? स्पेशली बोला गया है ड्रॉ अ बार ग्राफ फ्रॉम द अबव डाटा। बार ग्राफ ड्रॉ करना है। बार ग्राफ कैसे ड्रॉ होता है? तो चलिए ड्रॉ करते हैं। इसमें एक क्वांटिटी और दे रखी है कि हमें स्केल मेंशन करना है 10 स्टूडेंट 1 यूनिट। 10 स्टूडेंट का 1 यूनिट काउंट करना है। तो सबसे पहले अगर ये ना दिया हो तो हम थोड़ा सा अलग बनाएंगे, और ये दिए रखा है तो हम इसको थोड़ा कुछ अलग बनाएंगे। चलिए मेंशन करते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे, जैसा कि मैं यहाँ ड्रॉ कर रखा है मैंने, और यहाँ से सेकेंड। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद हम क्या करेंगे? 10 स्टूडेंट को हमने 1 स्टूडेंट मान रखा है, तो यहाँ पर क्लास वाइज लिख दिया हमने। क्लास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, यहाँ पर फोर्थ और यहाँ पर फिफ्थ। अब हमें बोला है 10 स्टूडेंट इक्वल्स टू 1 यूनिट, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर ये यूनिट वाइज लिख लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 10, 20, 30, 40, 50 लिख रखा है। अब 10 स्टूडेंट को 1 स्टूडेंट माना गया है, तो हम क्या करेंगे? ये रेस कर देंगे। तो ये हम रेस कर लेते हैं। ये सॉरी, यहाँ पर 0 नहीं लगेंगे ये, तो ये जीरोस काउंट नहीं होंगे, हम इसको हटा देंगे। तो ये हमारा बनेगा 1, 2, 3, 4, 5। हमने इस तरह लिखना है, ये जीरोस मेंशन नहीं होंगे। अगर ये स्टेटमेंट में आपको ये डिजिट, ये हिंट ना दिया हो तो हम इसको 10, 20, 30, 40, 50 लिखेंगे। और अगर आपको यूनिट दे रखा है तो हम यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 यूनिट लिखेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। जैसा कि हमारे पास यहाँ पर 35 स्टूडेंट दे रखे हैं, तो हम क्या करेंगे? 35 स्टूडेंट कहाँ हैं? ये मेंशन हमने इसीलिए किया हुआ है ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि 35 स्टूडेंट को मैं इसमें कैसे ड्रॉ करूँगा, इसलिए मैंने ये जीरोस लगा रखी थी। अब ये जीरो मैं हटा दे रहा हूँ क्योंकि हमें 1 यूनिट मानना है। तो यहाँ पर 35 बोला हुआ था स्टूडेंट्स, 35 स्टूडेंट फर्स्ट क्लास के, तो हम इसको ड्रॉ करेंगे। फर्स्ट क्लास को बनाया हमने यहाँ से बिल्कुल से एक स्ट्रेट लाइन और एक ये लाइन, इसको बॉक्स से बनाएंगे हम। 35 जो हमारा है 40 और 30 के बीच में आएगा, सेंटर में होगा, तो हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे और ऊपर लिखेंगे 35। सेम एज हियर हम सेकंड बनाएंगे। तो सेकंड में हमसे बोला हुआ है सेकंड क्लास के 20 स्टूडेंट्स हैं, तो चलिए 20 स्टूडेंट्स बनाते हैं। तो ये हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली ऐसे दोनों तरफ। इसमें भी हम एक बॉक्स बनाएंगे और 20 कहाँ है? बिल्कुल स्ट्रेट। आप उसका स्केल का यूज़ करिए ऐसे रखकर, और 20 जहाँ आता है बिल्कुल ऐसे मार्क कर लीजिए। मार्क करने के बाद ये कुछ एक बॉक्स बन जाएगा, इसके ऊपर आप 20 लिख लीजिएगा। फिर नेक्स्ट थर्ड क्लास में हमें इसने कितना बोला हुआ है? वो बोला हुआ है हमारे पास 40। तो चलिए 40 बना लेते हैं। तो ये हमने एक स्ट्रेट लाइन खींची ऐसे दोनों तरफ और एक 40 की बॉक्स बना लेंगे। ये रहा 40, यहाँ पर 40। ओके स्टूडेंट्स, तो इसके ऊपर हम लिखेंगे 40। फिर हम लिखेंगे
फोर्थ क्लास में कितने हैं 30 स्टूडेंट्स हैं, तो हम 30 पे जाएंगे, तो यहाँ पर 30 और इसको मार्क कर लेंगे, तो ये भी एक बॉक्स बन जाएगा, यहाँ पर लिख देंगे हम 30। ओके स्टूडेंट्स, फिर हम बनाएंगे फिफ्थ में कितना बोला है 25, तो हम यहाँ 25 बनाएंगे। 25 30 और 20 के बीच में होता है यहाँ पर, तो हम बिल्कुल स्ट्रेट स्केल रखेंगे और अपना बॉक्स क्रिएट कर लेंगे, तो ये हमारा बॉक्स क्रिएट हो जाएगा ऐसा। तो इस पर हम लिखेंगे 25। ओके स्टूडेंट्स, याद रखिएगा हमें 10 स्टूडेंट को 1 यूनिट के अकॉर्डिंग काउंट करना है, तो ये जीरोज मेंशन नहीं होगी, आप इसको हटा सकते हैं, और अगर आप मेंशन कर रहे हैं तो ये जीरोज मेंशन होगी अगर ये चीज़ नहीं दी हो तो। फिलहाल हमें दे रखी है, तो हम यहाँ पर 1 2 3 4 काउंट करेंगे, उस अकॉर्डिंग पर हम यहाँ पर स्टूडेंट की काउंटिंग वही लिखेंगे, ताकि हमें यहाँ पर अपना बार ग्राफ बनाने में हेल्प हो। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आई होप ये पार्ट आपको समझ आ गया होगा। फिफ्थ पार्ट 1 टू लेकर 5 क्वेश्चन जो थे हमारे 3 मार्क्स के थे, वो आज हम निकल लिए हैं मॉडल नंबर 3 के। तो बने रहिए हमारी वीडियो पे, हमारी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।